लेट्स सी द डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर, कि एक कंज्यूमर को हमने राइट्स तो दे दी, बट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक कंज्यूमर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट इज कंज्यूमर शुड हैव गुड नॉलेज अबाउट द मार्केट। ठीक है, इमेजिन करो आप अचानक से गए एक दिन मार्केट में, आप बोलते हो मुझे ये आइटम दे दो, ठीक है, प्रोड्यूसर ने या सेलर ने आपको दे दिया और आपने बदले में 500 रुपये का पुराना नोट दे दिया। सेलर बोलता है आई वोंट एक्सेप्ट दिस। ठीक है, आप बोलोगे क्यों, तो वो बोलेगा कि सर ये तो काफ़ी साल पहले बंद हो गए हैं। अब आप बोलोगे नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, दिस इज मनी। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। नो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव नॉलेज अबाउट द मार्केट, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, दैट यू हैव टू नो। करेंटली कोरोना वायरस है, ठीक है, तो यू शुड नो दैट यू शुड कैरी अ मास्क, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द मार्केट। सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। देखो, अगर आप ही ऐसे कंज्यूमर बन जाओगे जो कुछ भी बाई कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द क्वालिटी, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन कुछ नहीं कर सकता। फिर इफ यू आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द टैप, तो उसमें आप डॉक्टर को जाके ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ यू आर नॉट क्वालिटी कॉन्शियस, यू कैन नॉट ब्लेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट यूज द प्रोडक्ट सेफली। दैट मीन्स जिस तरीके से आपको बोला गया है उसी तरीके से आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है। जैसे बहुत बार ऐसे बहुत सारे डिफरेंट बाम वगैरह होते हैं, लेट्स से आयोडेक्स है, ठीक है, उन चीज़ों में बहुत क्लियरली लिखा होता है फॉर आउटसाइड पर्पस ओनली। दैट मीन्स आपको सिर्फ ऊपर लगाना है, यू डोंट हैव टू कंज्यूम इट। नाउ इफ यू कंज्यूम इट, तो उसमें प्रोड्यूसर की कोई गलती नहीं है। ही मेड इट वेरी क्लियर ऑन द लेबल दैट दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट। हार्पिक से हम लोग टॉयलेट साफ करते हैं, यू कैन नॉट ड्रिंक इट, यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ विद इट, राइट? वाई? बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड ऑन द लेबल्स। सो अ कंज्यूमर मस्ट यूज द प्रोडक्ट सेफली। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट रेफर द लेबल्स केयरफुली। हमको लेबल्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। अब लेबल्स में क्या क्या चीज़ें होती है? एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग। क्यों रीड करना जरूरी है? लेट्स से दैट आई एम अ कंपनी एंड आई प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर थिंग, या एक पर्टिकुलर चॉकलेट मैं बनाता हूं जिसमें मैं पीनट्स यूज करता हूं, ठीक है। नाउ यू नो दैट यू आर पीनट एलर्जिक, आई डोंट नो दैट यू आर पीनट एलर्जिक, ठीक है। तो ये किसका काम हुआ लेबल पढ़ना? किसका काम है इंग्रेडिएंट्स को रीड करना? इट्स योर जॉब टू रीड द इंग्रेडिएंट्स। सो कंज्यूमर मस्ट रेफर द लेबल्स केयरफुली। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, ठीक है। कंज्यूमर को हमेशा बिल मांगना चाहिए। अब आप पूछते हो सर बिल मांगने की क्या जरूरत होती है? लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा था और वो प्रोडक्ट को यूज करके आपको कोई पर्टिकुलर हार्म हुआ है एंड यू वांट टू फाइल अ केस इन द कंज्यूमर कोर्ट, यू नीड अ बिल। बिल एक्ट्स एज अ प्रूफ कि आपने वो कमोडिटी वहीं से परचेज करी थी ऑन दैट डेट, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो टू टेक एनी फर्दर एक्शन यू नीड द कैश मेमो, यू नीड द बिल। नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोड्यूसर हमारे साथ में ऑनेस्ट हो, वी शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद द प्रोड्यूसर एज वेल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हम कोर्ट में जाके बोलते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट 3 दिन पहले खरीदा था, ठीक है, और मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, बट एक्चुअली में केस क्या था कि आपने वो प्रोडक्ट 2 हफ्ते पहले खरीदा था, ठीक है। तो वो यू ऑनेस्ट? नो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। तो कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन। अगर कोई भी चीटिंग हुई है, कोई भी सर्विसेज में डेफिशिएंसी है, गुड्स अगर हजार्डस आपको मिले, तो आपको हमेशा कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। क्यों? बिकॉज फिर वो प्रोड्यूसर कभी भी किसी और को चीट नहीं कर पाएगा। तो अ कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन। नेक्स्ट, फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, काफ़ी कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिनको उनके राइट्स के बारे में नहीं पता, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि 3 tier रिड्रेसल एजेंसी बना रखी है गवर्नमेंट ने हमारे लिए। They don't know about the consumer court also. So it is a consumer's responsibility to form consumer organizations. क्यों? So that they can educate the consumers. They can file complaints on behalf of the consumers. So it is very important to form consumer organization. कौन form करेगा? Consumer form करेगा. And last is to save the environment. Okay. सिर्फ प्रोड्यूसर का काम होता है क्या कि प्लास्टिक बैग्स को बैन कर दो? हमको कुछ करना ही नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर पे मम्मी ने जो सेव करके रखे हुए हम उनको यूज़ किए जा रहे हैं। Is it not our responsibility to save the environment? It is. So
हमारा भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू सेव द एनवायरमेंट. सो दीज वर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर.